वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। यकीनन जो बच्चे की पैदाइश होगी उसके बारे में भी हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि उसकी क्या हालत होगी, और लोगों ने कहा कि ये एक नहीं है, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। तो एक पूरी नस्ल है, अब हमने जिसको ग़ज़ाइयत देनी है, उसको हमने सेहत देखनी है, हमने लोगों के लाइवलीहुड्स देने हैं और दोबारा उनको ज़िंदगी में वापस लेकर आना है। यही वो चैलेंज है जिसका आज मुख्तलिफ ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक सामना कर रहे हैं और आने वाले सालों में मज़ीद सामना करेंगे। तो इस पस मंज़र में प्रेसिडेंट शी की तरफ से और चाइना जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, एक बहुत मुस्तहसन और मुस्बत इनिशिएटिव ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का है, जिसके ज़रिए वो उन अहदाफ को टारगेट कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में दुनिया की मदद कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान चीन के एक इनिशिएटिव से पहले काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है, जो कि प्रेसिडेंट शी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में शुरू किया था, और उसके अंदर बहुत से ममालिक ने कनेक्टिविटी के ज़रिए मुल्क की और दुनिया की मईशत को स्टिमुलस देने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जब दुनिया की मईशत सुस्त हो गई तो कनेक्टिविटी के फ़लसफ़े ने जो चीन ने दिया, उसने नई मार्केट्स पैदा की और उन नई मार्केट से नई डिमांड जनरेट हुई, और जब नई डिमांड जनरेट होती है तो उससे नई प्रोडक्शन और नई ग्रोथ के इम्कानात पैदा होते हैं। पाकिस्तान में भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, और 2013 से 2018 तक तकरीबन 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के नतीजे में पाकिस्तान आई, जिसने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में खुद कफील होने में मदद दी, जिसने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद की, जिसने पाकिस्तान के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ लाने में मदद की, जिसने पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जीज़ को प्रमोट करने में मदद की, जिसने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन हाईवे एक नई फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए डालने में मदद की। मगर बदकिस्मती से वो मोमेंटम जो सी पैक ने बनाया था उसको हम बरकरार नहीं रख सके, और गुज़श्ता 4 सालों में वो इंडस्ट्रियल जोन जिन्हें तैयार हो जाना चाहिए था उनमें से एक भी नहीं हो सका, बल्कि सब 3-3, 4-4 साल के डिले पर हैं, जिसको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा एनर्जाइज करें, और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से देयर विल बी opportunities of employment, opportunity for Pakistan to upgrade its economy from agriculture economy into higher level of industrial economy, and there will be opportunities to improve and promote our exports, जिनके ऊपर हमारा मुस्तकबिल का इन्हिसार है। हमारी अगर मईशत के मुस्तकबिल का इन्हिसार है तो वो एक ही नुक्ते पे है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और वो तब होगी कि जब हमारे पास सरप्लस होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, और वो तब होगा कि जब हम दुनिया के मेयार के मुताबिक चीज़ें बना सकेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसका एक बड़ा वहीकल होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के छतरी के नीचे एहसन इकबाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है पैदावार में इजाफे के साथ मयार भी ज़रूरी है। मुआशी तरक्की के लिए पैदावारी और सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।